और हमले के शक वाली कहानी के पीछे विपक्ष का कोई पैतरा है या फिर वाकई शंकराचार्य की जान खतरे में है। अब देखिए क्या शंकराचार्य की जान खतरे में, जैसा कि आपको बता रहे हैं कौन शंकराचार्य को मारना चाहता होगा और किसके निशाने पर है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। क्या स्नान से शुरू हुआ यह घमासान शंकराचार्य की जान पर बनाया है? सवाल उठ रहे हैं। जिस माघ मेले की अगर हम बात कर रहे हैं, जासूसी और हमले का इस पर शक जाहिर किया जा रहा है। शिष्यों का दावा है कि शंकराचार्य की जान खतरे में है। प्रशासन और उससे जुड़े लोगों पर हमले का शक जताया जा रहा है। संत के वेश में माघ मेले में कुछ शैतान घूम रहे हैं, कहा गया है। रात में आकर वो हमारे शिविर के पास वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। शंकराचार्य के शिविर के अंदर बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि जासूसी और हमले की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा सके। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए हमने शिष्यों को सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दे दी है। अब सेहत पर भारी पड़ रहा धरना, कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड में शंकराचार्य 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इससे अचानक उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। वैनिटी वैन में गए थे। अभिमुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत है। वो लगातार पालकी में बैठ तक नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर वक्त अपनी खास वैनिटी वैन में ही वो गुजार रहे हैं। समर्थक शंकराचार्य से धरना छोड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य स्नान नहीं करने और धरने की जिद पर हैं। शंकराचार्य ने दावा किया है, अब दवा भी ली गई है, लेकिन धरने से तबीयत का खतरा है और बुखार के साथ इंफेक्शन बढ़ने से सेहत और भी बिगड़ सकती है। लेकिन शंकराचार्य के शिविर के पास सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे हैं? हमारे संवाददाता ने शंकराचार्य और उनके शिष्यों से इस पर बातचीत की है। अब आपको सुनवाएंगे क्यों जिंदगी पर खतरा, वो लोग बता रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बाद तमाम तरीके के विजुअल सामने आने लगे और अब जब वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एहतियातन उनकी टीम की तरफ से यहाँ कैमरे इंस्टॉल किए गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शंकराचार्य जिस जगह पर बैठते हैं ठीक उसके सामने कैमरा है। इसके अलावा हर फ्रेम पे, हर कॉर्नर पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं सुरक्षा के एहतियातन। ऐसा उनकी टीम का कहना है कि ये कैमरे लगवाए गए हैं। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमारे शिष्यों से ये बता रहे थे कि रात बिरात कोई खतरा कर सकता है। कुछ इस तरह की बातें भी चर्चा में आ रही हैं। देखिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और अपनी आक्रामकता के क्रम में वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए हैं। कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। शासन प्रशासन बाकी तो सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया देख ही रही है, तो उसी दृष्टिकोण को देखते हुए इसलिए लगवाए हैं। कैमरे हैं हमारे जी, अंदर भी दिखाई दे रहे कैमरे लगे हुए। कुल कितने कैमरे लगभग लगे? अब लगे हैं सब, सारे 10-12 कैमरे सारे चारों तरफ से लगे हैं। भाई अपना तो कवर करेंगे ही करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य उनके शिष्यों को सुनवा रहे थे। वो क्या कह रहे थे और क्यों चिंता प्रकट कर रहे थे, ये आपने सब कुछ सुन लिया। हमने तो बताया, लेकिन सुनवाना भी उचित था। आपने सुन लिया। आप जरा कुछ आपको और दें, क्योंकि माघ मेले में घमासान से शुरू हुआ यह विवाद शंकराचार्य बनाम योगी का रूप ले चुका है। शंकराचार्य सीधे योगी और उनके प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज यूपी दिवस के एक कार्यक्रम में लखनऊ में थे। ये तस्वीर भी साथ साथ पीछे आपको दिखवा रहे हैं। देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। थोड़ी देर देखिए, दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। अब यूपी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी दिवस और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम। भारत गणराज्य के यशस्वी आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम सबके। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ माघ मेले में शंकराचार्य धरने पर डटे हैं और प्रदर्शन और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद शंकराचार्य के तेवर बिल्कुल नरम नहीं पड़े हैं। वो पालकी से स्नान ना करने देने पर प्रशासन से नाराज हैं और अभी भी माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। शाम होते होते पालकी पर लौटे हैं शंकराचार्य। तो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, प्रहार हो रहा है। एक तरफ से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी कोई भी चुप नहीं है। अब जरा आपको हम इस मामले में कुछ जानकारी और पहुंचा देते हैं, क्योंकि कंस की कहां से एंट्री हो गई। देखिए, अब आपको बता दें कि शंकराचार्य ने फिर से योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर औरंगजेब वाला तंज कसा है और कहा है कि योगी सरकार की मुगल काल जैसी नीति है। जो मंदिर तोड़े वो औरंगजेब नहीं तो और कौन है? शंकराचार्य योगी सरकार के मंत्रियों पर भी आग बबूला है। योगी के मंत्रियों पर उन्होंने कंस वाला प्रहार कर दिया।
कहा कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। मुखिया को खुश करने के लिए ये उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लिए जो भगवान से सद्बुद्धि मांग रहे हैं, भगवान से थोड़ा अपने लिए भी मांग लें तो बेहतर होगा। योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, जो कि प्रयागराज से आते हैं, नंद गोपाल नंदी ने सवाल उठाए थे। नंदी ने कहा था कि आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है उसमें किसी ना किसी तरह विघ्न डालने वाले जरूर आ जाते हैं। रामायण और महाभारत में भी अच्छे काम में विघ्न डालने वाले आए थे। किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा चलाएं तो यह साधु संत का काम नहीं है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को वो सद्बुद्धि दें। अब इसी पर शंकराचार्य ने पलटवार किया था। आगे बढ़िए, देखिए सरकार बनाम शंकराचार्य के विवाद में कैसे बयानों का तूफान मचा है। सुनाते हैं योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी और शंकराचार्य का बयान, दोनों का बयान सुनिए। आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर, तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं तो मैं तो भगवान से ही कहूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे।